हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पाठ 15 का ऐसे थे वे का भाग 1 पढ़ा था। आगे हम आज पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी की जो अंतिम इच्छा थी कि उनकी जो भस्म है, यानी जो उनको उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो भस्म है उसे कुछ गंगा में डाल दो और बाकी पूरे खेतों में फैलाना है। तो आगे देखिए, पेज नंबर 100 का 3rd पैराग्राफ। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिला रही है जो मुझे सदा प्रिय रही है। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं, यानी जहाँ पर मेरा जीवन बीता है। प्रभात की किरणों में मुस्काती और नाचती हुई साय की घिरती आती परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमयी बनी हुई शीत ऋतुओं में सक्रिय, मंद एवं ललित धारा वाली वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ कुछ उसी की सी विनाशशीलता की शक्ति लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत और स्मृति के समान रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोगों में फूट डालते और अधिकांश को दबाए रखते हैं। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि मैं भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ूं। मुझे इस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रभावित कर दी जाए, कि जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान के द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। तो आज हम इसको पढ़ा हमने। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखिए, स्नेह, प्यार, अल्पांश, थोड़ा सा, अमूल्य, जिसका मोल न हो, अनगिनत, जो गिना न जा सके, विपत्तियों,
समस्याओं, अनिवार्य, आवश्यक, भस्म, राख, दाह कर्म, मरने के बाद शरीर को जलाना, सुरक्षित, संभालकर, विसर्जित, बहाना, दृष्टि, नजर, विविध, भिन्न भिन्न, पौराणिक, पुराणों से संबंधित, परंपराओं, रिवाजों, अनादिकाल, पुराने समय से, तुषार मंडित, बर्फ से ढकी, विस्तृत, बड़े, उर्वर, उपजाऊ, प्रभात, सवेरा, विस्तार, फैला, श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्रकट करना, अभिन्न, जो अलग न हो, निधि, खजाना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।